बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब पब्लिश होने के बाद महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच एक लंबी बहस यानी डिबेट चली थी। ये डिबेट इतिहास की सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण डिबेट मानी जाती है। जब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पब्लिश हुई तो गांधी जी ने अपने अखबार हरिजन में इस पर प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद दोनों के बीच विचारों का ये युद्ध शुरू हो गया। दरअसल गांधी जी वर्ण व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। गांधी जी का मानना था कि कास्ट यानी जाति बुरी है, लेकिन वर्ण व्यवस्था यानी जो काम के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा था वह सही है। गांधी जी का मानना था कि हर किसी को अपना पूर्वजों वाला पेशा यानी एंसेस्ट्रल प्रोफेशन अपनाना चाहिए ताकि समाज में कंपटीशन ना हो और शांति रहे। इस पर बाबा साहेब का स्पष्ट कहना था कि सुधारने से काम नहीं चलेगा, इसे एनिहिलेट यानी पूरी तरह खत्म करना होगा। उन्होंने कहा, वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था की जड़ है। अगर किसी के पिता गंदा काम करते हैं तो बेटा वही क्यों करे? यह इंसान को गुलामी में कैद कर देता है। गांधी ने कहा, हिंदू धर्म के शास्त्र बुरे नहीं हैं, बस उनका गलत अर्थ निकाला गया है। उनका मानना था कि छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी शास्त्रों का हिस्सा नहीं है। इस पर बाबा साहब ने गांधी जी को गलत ठहराया। उन्होंने शास्त्रों से हवाला देते हुए साबित किया कि जातिवाद और छुआछूत को धार्मिक मान्यता मिली हुई है। उनका साफ कहना था, जब तक शास्त्रों की अथॉरिटी खत्म नहीं होगी, जातिवाद नहीं जाएगा। गांधी जी हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ऊंची जाति के लोगों को समझना चाहिए कि वो दलित यानी हरिजन भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करें। लेकिन बाबा साहब को हृदय परिवर्तन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि ये कोई नैतिक सवाल नहीं बल्कि पावर और राइट्स का सवाल है। उन्हें दया नहीं बल्कि कानूनी अधिकार चाहिए थे। गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया ताकि उन्हें सम्मान मिले। बाबा साहब ने इस नाम को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था, अगर वो हरिजन हैं तो क्या बाकी लोग शैतान हैं? उन्हें मीठे मीठे नाम नहीं बल्कि बराबरी चाहिए। ये बहस कभी खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने बाबा साहब को एक इंटेलेक्चुअल जायंट माना और कहा कि उनका गुस्सा जायज़ है। वही बाबा साहब ने ये महसूस किया कि जब तक वो हिंदू बने रहेंगे उन्हें कभी बराबरी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने अंत में कहा था, मैं हिंदू पैदा तो हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं।